आज हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट होता है तो वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। जैसे कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यहाँ पर कनक और कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और अलग अलग अर्थ होने के कारण इसमें यमक अलंकार माना जाता है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय। मादकता यानी कि नशा। कनक और कनक सोना और धतूरा दोनों में जो मादकता है वो 100 गुना अधिक है। वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए, यानी धतूरा खाने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है और वाह पाए बोराए, और सोना जिसको प्राप्त हो जाता है वह भी पागल हो जाता है। सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। यहाँ पर सारंग शब्द का प्रयोग 1 2 3 4 5 और 6 बार प्रयोग हुआ है इसका। पहले सारंग का अर्थ मोर, दूसरे सारंग का अर्थ सर्प, और तीसरे सारंग का अर्थ बादल, और चौथे सारंग का अर्थ मोर, पांचवें सारंग का अर्थ वाणी, और छठे सारंग का अर्थ सर्प। सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पुग्यो आए, यानी एक मोर अपने मुख से एक सर्प को लेकर उड़ता है। सारंग पुग्यो आए, उसी समय आसमान में बादल छा जाते हैं, यानी तीसरा जो सारंग है उसका अर्थ है बादल। जे सारंग सारंग कहे, यानी इस सारंग का अर्थ है मोर और वाणी, यानी मोर बादलों को देखकर वह अपने मुख से वाणी प्रकट करता है तो मुख को सारंग जाए, यानी उसके मुंह में जो सर्प है वो छूटकर नीचे गिर जाता है। जेते तुम तारे तेते नम मैंने तारे, यानी यहाँ पर तारे तारे शब्द 2 बार आया है, दोनों का अलग अलग अर्थ लिया गया है। जेते तुम तारे यानी जितनों का तुमने उदार किया है, तेते नभ मैंने तारे, यानी उतने तो नभ में तारागण भी नहीं है। यहाँ पर इस तारे का अर्थ उदार करना और इस तारे का अर्थ तारागण से। यमक अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। अभंग यमक, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ जाती है तो वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। जैसे तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी उर्वशी और उर्वशी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। यहाँ जो पहला उर्वशी शब्द है उसका अर्थ लिया गया है उर्वशी नामक अप्सरा के बारे में, और दूसरा उर्वशी है वह उर यानी हृदय में बसने वाली, और तीसरा उर्वशी है उसका अर्थ लिया गया है आभूषण से। तो परबारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे चतुर राधिके मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर करती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तुम तो उर्वशी यानी कि श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, यानी उर्वशी नामक आभूषण है उसके समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। सबकी बेगम बेगम है, यहाँ पर बेगम बेगम शब्द का अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार माना जाता है। पहला बेगम का अर्थ सबकी बेगम यानी पत्नी, और दूसरी बेगम का अर्थ है बिना गम के। भजन कयो ताते भजयो भजयो न एको बार, दूर भजन जाते कयो सो तुम भजयो गुवार। यहाँ पर भजन शब्द और भजन शब्द का अलग अलग अर्थ लेने के कारण यमक अलंकार है। पहले भजन का अर्थ है पूजना या स्मरण करना, और दूसरे भजन का अर्थ है यानी भाग जाना। भजो भजो और भजो शब्द का अलग अलग अर्थ लिया गया है। पहला जो भजो है उसका अर्थ लिया गया है दूर भागना, और दूसरा भजो यानी कि तूने स्मरण नहीं किया है यानी पूजा नहीं की है उसके लिए लिया गया है। तो इस पद का अर्थ है भजन कयो ताते भजो भजो ने एको बार, यानी
हे मनुष्य, मैंने तुझसे जिसकी पूजा करने के लिए कहा था उससे तू दूर भागता रहा। तूने एक बार भी उसकी उपासना नहीं की। दूर भजन जाते कयो सो तुम भजो गुआर, यानी तूने उसकी एक बार भी उपासना की और जिन वस्तुओं से मैंने दूर रहने का कहा था और तूने उसी का ही सेवन किया। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर मंदिर यानी पहला जो मंदिर है उसका अर्थ लिया गया है महल से, और दूसरा मंदिर है उसका अर्थ लिया गया है पर्वत से। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली यानी ऊंचे घोर मंदिर यानी ऊंचे महलों में रहने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यानी दूसरे में ऊंचे घोर मंदिर यानी पर्वत से लिया गया है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहती है यानी रहने वाली। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। यहाँ तीन बेर का अर्थ समय से लिया गया है, यानी 3 बार खाती है वो 3 बेर खाती है। बेर यानी एक झाड़ी का फल, बोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। नग्न जड़ाती ते वे नग्न जड़ाती है। यहाँ पर नग्न जड़ाती का अर्थ लिया गया है, यानी नग मोती वगैरह होते हैं उसको जड़ना, उससे लिया गया है। और दूसरा नगन का अर्थ लिया गया है यानी वस्त्रों से, यानी सर्दी के अंदर वस्त्र कम पहन ले तो जैसे ठंड लगती है उसे नगन जड़ाती, झाड़ा लगना एक तरीके से। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर काली घटा, घटा घमंड घटा, घटा घटा शब्द का अर्थ अलग अलग लिया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा यानी बादल की घटा, घमंड घटा कम हो गया, काली घटा का घमंड घटा। नभ मंडल तारा के वृंदे खिले, यानी नभ मंडल यानी आकाश में तारे खिल गए हैं, तो जो काली घटाएं थी बादलों की उसका भी घमंड कम हो गया। सबग यमक, जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही अन्य शब्द के समान आवृत्ति दिखलाई पड़ती है तो सबग यमक अलंकार माना जाता है। यानी किसी शब्द का टुकड़े करके ही देखते हैं तभी उसका पता लगता है। कुमोदनी मानस मोदनी कहीं मचलते चलते हो तुम वृथा, एकदम से पता ही नहीं लग रहा। यहाँ कुमोदनी और मोदिनी यानी इसमें कु को अगर हम हटा देंगे तो पीछे मोदिनी मोदिनी शब्द बचता है, यानी इसमें यमक अलंकार है। यमक का जो भेद है दूसरा सबग यमक है। मचलते चलते हो तुम वृथा, यानी इसमें मैं को हटा दिया जाए तो चलते और चलते, यानी सभंग यमक अलंकार है। निबल के बलराम है, निबल में बल और बल, यानी इसमें राम हटा दिया जाए और इसमें नी हटा दिया जाए, सभंग कर दिया जाए इसको, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। दीन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, यहाँ पर भी दीन है और यहाँ पर भी दीन है, तो यहाँ पर इसको अलग कर देने से यमक अलंकार है सबंग यमक अलंकार। हरिनी के नैनन ते हरिनी के ये नैन, यहाँ पर हरिनी और यहाँ पर अलग है तो सभंग यमक है, तो इसको अलग करने से पता लग जाएगा कि यहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। आज हमने यमक अलंकार के बारे में पढ़ा और आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, और जितने भी अच्छे अच्छे उदाहरण थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद।